बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने करना है बजट लाइन या प्राइस लाइन या कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी लाइन। बजट लाइन आमनी कीमत ख़त या सारिफ के ख़र्च का ख़त। देखें, हम कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व। आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए दो नज़रियात हैं। एक आपने कर लिया यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा हम कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब पहले आपने इंडिफरेंस कर्व को पढ़ा, फिर आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी पढ़ा। अब हमने करनी है बजट लाइन। उसके बाद हमने बनाना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सारिफ को किस तरह से हासिल होता है। पढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all possible combination of two goods which can be purchased with given income and price। बजट लाइन एक ग्राफिकल इजहार है जो मुमकिना जोड़ों को, दो अशिया के जोड़ों को ज़ाहिर करता है जिन्हें सारिफ ख़रीद सकता है अपनी इनकम से और दी गई कीमत से, सो दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द कम्बिनेशन इज़ इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इन अशिया की, इन जोड़ों की जो लागत है वो सारिफ की ज़री आमनी के बराबर ही होती है। अच्छा जी, अब बजट या बजट लाइन shows all the those combination of two goods X and Y which a consumer can buy at given prices of goods using up all income he wants to spend। आमनी कीमत ख़त ये बताता है कि सारिफ अपनी दी गई आमनी, वाई शय की दी गई कीमत और एक्स शय की दी गई कीमत से इन दोनों अशिया की कितनी कितनी मिकदार या इन दोनों के कितने मुमकिन जोड़े ख़रीद सकता है। लिहाजा आमनी कीमत ख़त को बनाने के लिए हम इसका करेंगे एक टेबल और शक्ल के ज़रिए इजहार। आमनी कीमत ख़त एक्स शय, वाई शय और एक्स शय की कीमतों के तनासब को ज़ाहिर करता है। अच्छा जी, ये है इसका टेबल। अब इस बोर्ड पे बनाती हूँ, यही टेबल मैंने इधर बनाया है। ठीक है जी, देखें जी, हमने 5 पेयर्स लिए हैं। गुड एक्स जो है वो ए पे 0 है, बी पे 1, सी पे 2, फिर डी पे ई 3 और ई पे 4 और एफ पे 5। उसके बाद वाई गुड है, यहाँ पे ए पे 10, बी पे 8, सी पे 6, 4, फिर 2 एंड एफ पे 0 है। और शक्ल बनाने के लिए हमने ओ वाई पे गुड वाई लिया है और ओ एक्स पे हमने जो है वो गुड एक्स लिया है। ठीक है जी, अब हम इसका शक्ल बनाते हैं, फिर उससे इजहार करते हैं इसके बारे में। ये देखें जी, पहला पेयर लें एक्स शय का, तो ये है जी, यहाँ पे देखें 0 पे 10 है, 1 पे 8 है। 0 ये है जी, 0 आपका ये 10 है और ये है 1 पे 8, ये है जी 1 पे 8। ठीक है जी, उसके बाद है आपका 2 पे 6, एक्स शय की 2 और वाई शय की जो है वो 6। उसके बाद एक्स शय की 3 और वाई शय का चौथा पेयर। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद 4, 2 और उसके बाद 5वें पे 0। ठीक है जी, इसको आप मिलाएं। ये आपकी बनी, ये देखें ए बी सी डी ई और एफ, यानी ए एफ आपकी बजट लाइन बनी है। ठीक है जी, ए एफ वाई जो है ये बजट लाइन ए एफ आपकी बजट लाइन बनी है। आमनी कीमत ख़त वाई शय की कीमत और एक्स शय की कीमत के तनासब को ज़ाहिर करता है। इसे शो करते हैं हम पी एक्स ओवर पी वाई से। ठीक है जी, पी एक्स ओवर पी वाई, ये जितना हिस्सा है सारिफ का ये है जी अटेनेबल पेयर्स। इस पे सारिफ जो है वो मजमुए एक्स और वाई शय के ख़रीद सकता है। इसे कहेंगे अटेनेबल पेयर्स। ठीक है जी, ये वाला हिस्सा है अनअटेनेबल पेयर्स। यहाँ पे सारिफ की दस्तरस से मजमुए जो हैं वो बाहर हैं, यहाँ तक नहीं ख़रीद सकता। ठीक है जी, अब अगर हम फ़र्ज़ करें, देखें बजट लाइन जो में हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी जब हमने आकर ये यूटिलिटी अप्रोच किया था, इसे कहते हैं बजट कॉन्सेंट्रेंट इक्वेशन।
ये क्वेश्चन आपने उसमें भी पढ़ी थी यूटिलिटी अप्रोच में। वो क्या थी? ये है जी एक्स पी एक्स जमा वाई पी वाई इज़ इक्वल टू आई। यही पढ़ी थी ना। देखें, अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक्स शय की कीमत जो है पी एक्स, फ़ी इकाई कीमत 2 रुपये, पी वाई की 1 रुपया और सारिफ की आमदनी 10 रुपये है, तो ठीक है जी। तो देखें, अगर सारिफ अपने 10 रुपये तमाम के तमाम वाई शय पे ख़र्च करे, तो सारिफ जो एक्स शय पे ख़र्च करे, तो पहले एक्स शय पे ख़र्च करेगा तो 5 इकाइयाँ ख़रीद सकता है, जबकि अगर तमाम आमदनी वाई शय पे ख़र्च करे तो वाई शय की 10 इकाइयाँ ख़रीद सकता है। कैसे? ये देखें जी, ये है आपका आई ओवर पी एक्स, ठीक है जी। आई आपका 10 है और एक्स शय की फ़ी इकाई कीमत है 2 रुपये, ठीक है जी। 2 को काटेंगे 5, ठीक है जी। ये देखें, यही 5 इकाइयाँ हैं जो हमने ली हैं। अच्छा जी, फिर मैंने आपको कहा है कि तमाम अपने 5 आमदनी जो है वो आई शय पे ख़र्च करे तो 10 इकाइयाँ ख़रीद सकता है। देखें, आई ओवर पी वाई इज़ इक्वल टू आई 10 है, शय की फ़ी इकाई कीमत 1 रुपया है, ये है 10, ये है इसकी इकाइयाँ, ठीक है। ये हो गया। अब आपने टेबल भी बना लिया, आपने शक्ल भी बना ली, आपने इनकी कीमतों के इजहार भी किया। अब ये देखने के लिए कि आया सारिफ वाकई ही अपनी पूरी 10 रुपये ख़र्च कर रहा है, इसे हम प्रूफ करते हैं। देखें, एक्स शय की पहली इकाई लें 0, ठीक है। पी एक्स की फ़ी शय कीमत 2 रुपये जमा वाई शय की 10, ठीक है। पी वाई फ़ी इकाई कीमत 1 रुपया, सारिफ की आमदनी 10 रुपये। ये आ गया 0 जमा 10 इज़ इक्वल टू 10, यानी 10 बराबर है 10 के। सारिफ का कुल खर्च बिल्कुल ठीक है, सारिफ सही अपनी रकम खर्च कर रहा है। अच्छा जी, अब अगले पेयर को आप कर लें। एक्स शय की पहली इकाई 1 लें और वाई शय की 8 लें। देखें, एक्स शय 1, फ़ी इकाई कीमत 2 रुपये जमा वाई शय है, वाई शय की आपने ली उसकी इकाई 8, ठीक है जी, 8, और पी वाई फ़ी इकाई कीमत 1 रुपया, सारिफ की आमदनी 10 रुपये। ये 2 जमा 8 आ गया, बराबर हो गया 10, 10 बराबर है 10 के, यानी सारिफ का कुल खर्च बिल्कुल ठीक है। सारिफ एक्स और वाई शय के बिल्कुल सही पेयर्स खरीद रहा है, पूरी की पूरी अपनी इनकम दोनों शय के ऊपर खर्च कर रहा है। इसी तरह से सारे को प्रूफ कर सकते हैं, जितनी कौन सी मर्जी वाली एक मैं मज़ीद लूँगी। ये है जी एक्स शय की 2, इसकी कीमत फ़ी इकाई कीमत 2 रुपये जमा वाई शय की जो है वो 6 और फ़ी इकाई कीमत 1 रुपया, सारिफ की आमदनी 10 रुपये। 2 2 बार 4 जमा 6 इज़ इक्वल टू 10, और 10 बराबर आ जाएगा 10 के। सारिफ का कुल खर्च बिल्कुल दुरुस्त है, सारिफ की सारी आमदनी 2 एक्स और वाई पे ख़र्च हो रही है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब हमने इसका क्या इजहार करना है, इसकी रेशो के बारे में आपको बताना है, क्या किस हिसाब से सारिफ जो है वो शय को ख़रीद रहा है। ये आपका है गुड एक्स। देखें, बजट लाइन का झुकाव, बजट लाइन पर वाक़या तमाम नकात जो हैं ए बी सी डी एफ, ठीक है जी, अशिया के ऐसे मजमुओं को ज़ाहिर करते हैं जिन पर सारिफ अपनी मुअय्यन आमदनी खर्च करता है। दूसरी बात इसके लिए बहुत अहम है कि बजट लाइन का झुकाव दोनों अशिया की कीमतों के तनासब को ज़ाहिर करता है, पी एक्स ओवर पी वाई। देखें, ये आप निकालें स्लोप ऑफ ए एफ, ठीक है जी, स्लोप ऑफ ए एफ। ये है आपकी स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद बटा कायदा ओ ए, अमूद ओ ए, और बेस आपकी है ओ एफ, ठीक है जी। इसका क्या इजहार है, वाई ओवर पी वाई, ठीक है जी। ये होगा वाई ओवर पी एक्स, ठीक है जी। इसको आप पलटे, ये आया वाई ओवर पी वाई, ठीक है जी। यहाँ पे ये ज़रब खाएगा, ये आएगा पी एक्स ओवर वाई, वाई वाई से कट गया, वाई इनकम को शो कर रहा है, आई लिख लें, वाई लिख लें, इनकम को शो करेगा। ये आ गई इसकी स्लोप पी एक्स ओवर पी वाई, ठीक है जी।
पी एक्स ओवर पी वाई आ गई। अब आप ये देखें, पी एक्स की कीमत मैंने अभी आपको बताई है, पी एक्स की कीमत है 2 रुपये और पी वाई की कीमत है आपकी 1 रुपया। और सारिफ की जो आमनी है ये वाई होगी या आई होगी, दोनों से निशानों से शो हो सकती है, वो 10 रुपये है। पी एक्स की कीमत है जी 2 और पी वाई की जो कीमत है ये है ओवर पी 1। ठीक है जी, ये आ गया 2 जी। इसके क्या मुताबिक है, इसके मुताबिक है एक्स और वाई शय की कीमतों में एक निस्बत 2 है, क्योंकि पी एक्स की कीमत 2 रुपये और वाई शय की कीमत जो है वो 1 रुपया है। इससे ज़ाहिर है कि सारी वाई शय की 2 इकाइयाँ छोड़ेगा और एक्स शय की 1 इकाई को हासिल करेगा। अब इसकी हम बजट लाइन कैसे चेंज होती है उसके बारे में बात करते हैं। बजट लाइन के चेंज होने की 2 चीज़ें हैं, एक सारिफ की आमनी और दूसरी जो है एक्स शेयर वाई शेयर की कीमत तब्दील हो जाए तो उस सूरत में बजट लाइन तब्दील हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, द पोजीशन ऑफ बजट लाइन, the position of budget line depends on the two things, income and price. If there is any increase or decrease in either income or price, budget line will shift. ठीक है जी, सारफ की आमदनी बदल जाए या कीमत एक्स वाई शय की बदल जाए, बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इनकम के तब्दील होने की। अच्छा जी, वो क्या कहता है कि व्हेन इनकम इंक्रीजेज consumer can afford more of the two commodities, so budget line will shifts to the right. In case of income falls, budget line will shift leftward. हाँ जी, अगर सारिफ की आमदनी बढ़ जाए तो कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, जिससे वो मज़ीद एक्स और वाई शय के जोड़ों को ख़रीदेगा और बजट लाइन जो है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये देखें कैसे होगी, ओ है एक्स है, ये वाई है, ये आपका है गुड एक्स और ये आपका है गुड वाई। ये है जी आपका ए एफ बजट लाइन। ठीक है जी। अब अगर सारिफ की आमदनी इनकम इंक्रीज़ हो जाए, इनकम आपकी आई शो करता है इनकम को। ठीक है जी, इनकम को शो करता है। अगर ये बढ़ जाए तो उस सूरत में क्या होगी, बजट लाइन आपकी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ये बन जाएगी आपकी ए बार और एफ बार। ठीक है जी। अगर इनकम इसे हम शो करते हैं आई से कम हो जाए तो ये लेफ़्ट को चली जाएगी, ये होगा ए डबल बार और एफ डबल बार इधर को चली जाएगी। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो है जी, एक्स शय की कीमत अगर गिर जाए तो क्या होगा, when price changes the budget line changes its slope, that is when price of x falls the consumer can be more of x, so budget line moves right on axis। ठीक है जी, ये देखें वो कह रहा है प्राइस ऑफ एक्स गुड डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए तो क्या होगी आपकी बजट लाइन। ये देखें ओ और एक्स, ये गुड एक्स है, ये आपका गुड वाई है, ये आपकी बजट लाइन है ए एफ। ठीक है जी। अगर एक्स शय की कीमत कम हो जाएगी तो ये देखें ये बन जाएगी आपकी ए एफ बार। ठीक है जी, राइट साइड को ये शिफ्ट होगी, राइट साइड को होगी। अगर एक्स शय की कीमत बढ़ जाएगी तो ये लेफ़्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अच्छा इल्म फैलाना, समझाना, पढ़ाना सदका जारिया है। अगर आप मुस्तफ़ीद होते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किया कीजिए। अल्लाह निगहबान।